स्वामी करुणानंद जी ने कहा कि जब मैं 19 साल का था, उस समय पर उनके गुरु के द्वारा उन्हें पहली बार एक ऐसी साधना दी गई थी जो उन्हें गिरनार के जंगलों में जाकर स्मशान में रहकर करनी थी। तो शाम के वक्त सूर्यास्त से पहले उन्हें जंगलों में चलना शुरू करना था और मध्य रात्रि होने तक जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उन्हें अपनी साधना जो है वो आरंभ करनी थी। सूर्यास्त के बाद धीरे 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 माहौल जो है वो विकट होना शुरू हुआ। स्वामी करुणानंद जी ने चलना शुरू किया और समय के साथ जैसे जैसे सूरज ढलता गया, अंधेरा होता गया, वैसे वैसे वो जंगल अत्यंत निर्जन लगने लगा। वैसे वैसे उस जंगल के भीतर जितने खूंखार विकराल पशु रहते थे, प्राणी रहते थे, उनकी दहाड़े, उनकी आवाज़ और बढ़ती गई, तीव्र होती गई। एक समय ऐसा आया जब कुछ ही समय के बाद उनके कान में एक चीख सुनाई दी। जब स्वामी जी ने 3 अप्रैल 2025 को तंत्र साधना ऐप लॉन्च की थी, उस लॉन्च के दौरान अपनी तांत्रिक साधना की यात्रा के बारे में बहुत ही सुदीर्घ बात भी की थी। तो ये जो ऐप है तंत्र साधना ऐप, यहाँ पर 10 महाविद्याओं की साधना दी गई है। देवी माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मातंगी, धूमावती, कमलात्मिका, इन सभी महाविद्याओं की साधना जो है वो वहाँ पर दी गई है। यदि आप तंत्र साधना ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पर जाकर आप अपने गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल के ऐप स्टोर पर से इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब ये ऐप लॉन्च हो रही थी, उस समय पर स्वामी जी ने कहा कि ये जो 10 महाविद्याओं की साधना उनके द्वारा यहाँ पर प्रदान की जा रही है, इन साधनाओं के प्रत्येक मंत्र को उन्होंने स्वयं जागृत किया है। यानी कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग माँ काली की शव साधना, माँ तारा की स्मशान साधना, माँ त्रिपुर सुंदरी की श्री यंत्र साधना से लेकर जो अलग अलग साधनाएं वहाँ पर दी गई हैं, चाहे वो पिपलिका साधना हो, खंडमंड साधना हो, पंचमुंडी साधना हो अथवा श्री सुक्तम साधना हो, इन सभी साधनाओं को उन्होंने अपने कठिन तपोबल से जागृत किया है। इन सभी साधनाओं को उन्होंने स्वयं किया है। इन मंत्रों को जागृत करने के पश्चात इस ऐप पर उन साधनाओं को प्रदान किया गया है। जब इन साधनाओं की बात हुई, तब वहाँ पर स्वामी जी ने वर्णन किया था कि उन्हें ये साधना कहाँ से प्राप्त हुई। जैसे कि उनके जो मूल दीक्षा गुरु थे, भारत के तंत्र सम्राट नागा बाबा, जो वाराणसी में रहते थे और उनका आश्रम आज भी वहाँ पर है, गाय घाट के ऊपर। बाबा के द्वारा उन्हें श्री विद्या साधना, जो माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की मूल साधना है, तदुपरांत पंचमुंडी साधना, नवमुंडी साधना, ये दोनों उन्हें वहाँ से प्राप्त हुई, यानी कि नागा बाबा से प्राप्त हुई। एवं उनके जो बड़े मामा जी थे, यदि आपने इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड पढ़ी है, सत्य कहूँ तो, वहाँ पर उनके जो बड़े मामा जी थे, उनके द्वारा भी उन्हें दीक्षा प्रदान की गई थी और उनके कई सारे दशकों का जो तपोबल था, उस समय पर स्वामी जी को दिया गया था। वो भी एक महाविद्या साधना थी। एवं उनके एक कापालिक गुरु थे स्वामी करुणानंद जी। स्वामी करुणानंद जी के द्वारा उन्हें कौलिक एवं कापालिक साधनाएं प्राप्त हुई थी। अब ये जो सारी साधनाएं हैं, ये वामाचार में आती हैं। कौलिक, ये जो शब्द है वो कौलाचार के ऊपर से आया। तो ये साधना उन्हें स्वामी करुणानंद जी से प्राप्त हुई और उनके बारे में एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास में उन्होंने एक बहुत ही सुदीर्घ प्रसंग का वर्णन किया है। ये जो 10 महाविद्याओं की साधनाएं हैं, उनमें से कई साधनाएं ऐसी हैं जो मात्र वामाचार से की जा सकती हैं, जैसे कि देवी माँ छिन्नमस्ता की साधना, माँ धूमावती की साधना, त्रिपुर भैरवी की साधना जो है, ये मात्र वामाचार मार्ग से संभव हो सकती है। किंतु पहली बार समग्र विश्व में ये पहली तंत्र साधना ऐप है जहाँ पर आपको एक भी फिजिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ, भौतिक सामग्री के साथ कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर बैठकर भी स्मशान साधना कर सकते हैं। तो ये जो सारी साधनाएं हैं, इनमें से कौलिक कापालिक साधना स्वामी करुणानंद जी से प्राप्त हुई। स्वामी करुणानंद जी के बारे में एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास में स्वामी जी ने एक बहुत ही सुंदर प्रसंग का वर्णन किया है। जिस समय पर स्वामी करुणानंद जी 74 ईयर्स के थे, उस समय पर ओम स्वामी जी 27 साल के थे। और जब जब पूर्वाश्रम में स्वामी करुणानंद जी उनके शहर में आते थे, विजिट करते थे पटियाला,
जो पंजाब में है, वहाँ पर उस समय पर हमेशा उनका निवास जो है वो स्वामी जी के निवास स्थान पर ही होता था। और वे हमेशा कहते हैं कि जब एक साधक दूसरे साधक से मिलते हैं तब उनके वार्तालाप का कोई अंत नहीं होता, उनकी बातचीत का कोई अंत नहीं होता। तो वैसे ही स्वामी जी और स्वामी करुणानंद जी के बीच में कई घंटों तक वार्तालाप होते रहते थे। और स्वामी करुणानंद जी एक सन्यासी थे, भगवे वस्त्र पहनते थे, लेकिन उनको देखने पर से किसी को भी ये मालूम ना हो कि वे कितने बड़े तंत्र के उपासक थे, और वो भी लेफ्ट हैंडेड पाथ ऑफ तंत्र, यानी कि वामाचार का जो मार्ग है वे बड़े सिद्ध थे उस मार्ग के। उन्होंने कई साधनाएं जो है वो वामाचार मार्ग से की थी। और उस समय पर स्वामी करुणानंद जी पिछले 40 वर्षों से अपने गुरु के द्वारा एक जो विधि विधान दिया गया था उसका पालन कर रहे थे। चाहे वो किसी भी शहर में हो, प्रत्येक महीने की अमावस्या को वे अवश्य अपने नज़दीक के स्मशान गृह में जाते थे, क्रिमेशन ग्राउंड पर जाते थे। स्मशान में जाकर रात के समय पर निर्वस्त्र होकर अपनी झोली से एक कपाल उठाकर, और साथ में 2 हड्डियाँ होती थी उनके साथ, वे हमेशा उसे लेकर ही चलते थे, जो कापालिक साधना का एक अभिन्न अंग माना गया है। और अमावस्या की रात को उनकी साधना जो है वो होती रहती थी। 40 वर्षों में एक भी अमावस्या उन्होंने नहीं गंवाई थी। प्रत्येक अमावस्या पर उनके द्वारा उनके गुरु का जो आदेश था उस आदेश के मुताबिक साधना जो है वो होती रहती थी। तो स्वामी जी को एक बार प्रश्न हुआ कि ये जो सारी साधनाएं हैं जो स्मशान में की जाती हैं वो कई बार भय उत्पन्न करती हैं, डर उत्पन्न करती हैं, और वो भी निर्वस्त्र होकर साधना करना। कई बार यदि निर्जन स्थान हो, निर्जन स्मशान हो, तो खूंखार पशुओं का डर भी लगा रहता है, खूंखार जीवों का डर भी लगा रहता है। तो इसके बीच में क्या कभी स्वामी करुणानंद जी को भय लगा था? ये प्रश्न उन्होंने स्वामी जी से पूछा। तब स्वामी करुणानंद जी ने कहा कि "अ, अभी तो भय का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु पहले ऐसा नहीं था।" स्वामी करुणानंद जी ने कहा कि जब मैं 19 साल का था, उस समय पर उनके गुरु के द्वारा उन्हें पहली बार एक ऐसी साधना दी गई थी जो उन्हें गिरनार के जंगलों में जाकर स्मशान में रहकर करनी थी। तो स्वामी को पहले लगा कि ये तो बहुत आसान कार्य होगा। और गिरनार के जंगल मुझे इसलिए भी अत्यंत प्रिय हैं, गिरनार पर्वत मुझे इसलिए भी प्रिय हैं क्योंकि पूर्वाश्रम में मैं जहाँ पर रहता था, राजकोट गुजरात में, वहाँ से मात्र 3 घंटे की दूरी पर जूनागढ़ का जो स्थान है वो आया है, और वहीं पर गिरनार जो है वो स्थित है। गिरनार गुरु दत्तात्रेय का एक साधना स्थली भी मान सकते हैं, उनका एक निवास स्थान भी मान सकते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ जी निवास करते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में। जो अघोरी हुए बाबा कीनाराम जी, उनका भी वहाँ पर निवास स्थान माना गया है। तो गिरनार जो है वो अनगिनत वर्षों से सिद्धों से भरा पड़ा है। कई मान्यता तो ऐसी भी हैं कि गिरनार हिमालय से भी पुराना पर्वत है। हिमालय की जैसे कंदराओं में आज की तारीख में भी साधु महात्मा निवास करते हैं, वैसे ही गिरनार में भी अनगिनत ऐसे महानतम सिद्ध महात्मा निवास करते हैं, जिनको ना तो कभी देखा जा सकता है, ना तो उनसे कभी वार्तालाप हो सकता है। वो कहाँ पर रहते हैं, कब बाहर आते हैं, कब अंदर चले जाते हैं गुफाओं में, किसी को नहीं पता होता। कई बार ऐसे किस्से सुनने में आए हैं जहाँ पर जब महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शाही स्नान होता है, उस समय पर ये जो सारे साधु महात्मा हैं, दिव्य आत्माएं हैं, वो बाहर आती हैं स्नान करने के लिए, और स्नान के पश्चात पुनः अपने गुफाओं में लौट जाती हैं। तो उस समय पर कई सारे अनुभव कुछ कुछ लोगों के द्वारा किए गए, और उन्हें कुछ कुछ किताबों के अंदर लिखा भी गया है, गुजराती किताबों के अंदर। तो ऐसा जो गिरनार पर्वत है, वहाँ पर ही स्वामी करुणानंद जी को अपनी साधना करनी थी, और ये साधना उन्हें मध्यरात्रि में करनी थी। तो शाम के वक्त सूर्यास्त से पहले उन्हें जंगलों में चलना शुरू करना था, और मध्यरात्रि होने तक जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उन्हें अपनी साधना जो है वो आरंभ करनी थी। उस समय में टॉर्च तो नहीं हुआ करती थी, पर फिर भी उनके गुरु के द्वारा एक सामान्य टॉर्च उन्हें दी गई थी,
ताकि उन्हें अंधेरे में एक मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, रास्ता दिखाई दे। तो सूर्यास्त तक तो ज़्यादा समस्या नहीं आई, क्योंकि सब कुछ विजिबल था, दृश्यमान था, दिखाई दे रहा था आसपास में क्या है, आगे पत्थर हैं, वृक्ष हैं, कोई पशु है, कोई पंछी है, कोई पेड़ है। सूर्यास्त के बाद धीरे 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 माहौल जो है वो विकट होना शुरू हुआ। एक तो निर्जन स्थान, और वो भी उस समय की बात है जहाँ पर आज की तरह कोई मोबाइल नहीं हुआ करते थे, सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, इतनी भीड़-भाड़ नहीं हुआ करती थी, और गिरनार जो है वो उस समय पर इतना एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था। स्वामी करुणानंद जी ने चलना शुरू किया, और समय के साथ जैसे-जैसे सूरज ढलता गया, अंधेरा होता गया, वैसे-वैसे वो जंगल अत्यंत निर्जन लगने लगा। वैसे-वैसे उस जंगल के भीतर जितने खूंखार, विकराल पशु रहते थे, प्राणी रहते थे, उनकी दहाड़े, उनकी आवाज़ और बढ़ती गई, तीव्र होती गई। एक समय ऐसा आया जब स्वामी करुणानंद जी के भीतर प्रचंड भय उत्पन्न हो चुका था, और उस भय में बढ़ोतरी तब हुई जब उन्हें लगा कि उनका कोई पीछा कर रहा है। शुरुआत में तो उन्होंने अपनी चलने की स्पीड बढ़ा दी, पर जैसे-जैसे स्पीड बढ़ती गई, वैसे-वैसे उन्हें ये मालूम हुआ कि पीछे जो जीव चल रहा है, वो भी गतिमान हो चुका है। उन्हें लगा कि शायद ये उनके मन का वहम होगा। यदि वे रुक जाएँगे, थम जाएँगे, थोड़ी देर के लिए ठहर जाएँगे, तो कदाचित ये आवाज़ें हैं जो आ रही थी, वो बंद हो जाएगी। ये सोचकर वो वहाँ पर रुक गए। किंतु जैसे ही वो रुके, वैसे उनके कंधों के ऊपर एक गरम साँसों की आवाज़ आना शुरू हुआ, जैसे कोई जीव अत्यंत गहराई से, ज़ोर से साँस ले रहा हो। उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। जब तक साधना की पूर्णाहुति ना हो जाए, जब तक आप अपने साधना के स्थल पर ना पहुँच जाए, तब तक आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्योंकि महाभैरव जो है, साक्षात महादेव, वो आपकी परीक्षा अवश्य करेंगे। तो ये बात उनको याद थी, स्मरण में थी। उन्होंने पीछे मुड़ने का साहस तो नहीं किया, किंतु आगे भी नहीं बढ़ पाए। वो जो गर्म सांसें थी, वो इतनी प्रचंड थी, इतनी भयावह थी, कि उनकी आवाज़ सुनकर, उसकी गर्माहट का अनुभव कर, वे वहाँ पर ही डर कर सहम गए। उन्होंने अपने गुरु से मदद की गुहार लगाई, और जैसे ही उन्होंने आगे चलना शुरू किया, हिम्मत इकट्ठा करके, कुछ ही समय के बाद उनके कान में एक चीख सुनाई दी, करुणानंद। उनका नाम सुनकर वे इतने भयभीत हो गए। वो चीख इतनी ज़्यादा विकराल थी, तीव्र थी, भयावह थी, भयभीत कर देने वाली थी, कि उनको लगा कि अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मुझे लौटना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियाँ नहीं चाहिए, मुझे शक्तियाँ नहीं चाहिए, मुझे तो जीवन भर मात्र आपकी सेवा करनी है। और इतना कहकर, चीख-चीख कर, जब वे पीछे मुड़ने के लिए तत्पर हो चुके थे, तैयार थे, उसी समय पर एक दिव्य शक्ति ने उनके अंतरात्मा में ये संदेश दिया कि पीछे नहीं मुड़ना है। उनको रोक दिया गया। वो कहीं न कहीं उनके गुरु का स्वर था, उनके गुरु की आवाज़ थी, जिसने करुणानंद जी को पीछे मुड़ने से रोक दिया। और करुणानंद जी उस समय पर कहते हैं कि जैसे-तैसे हिम्मत इकट्ठा करके मैं उस समय पर नहीं मुड़ा पीछे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। मेरे गुरु की ऊर्जा, मेरा गुरु तत्व जो है, मेरे भीतर विद्यमान तत्व, वो मेरे साथ हैं। समस्त गुरुमंडल मेरे साथ हैं, वो मेरी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। मेरे ऊपर साक्षात मेरे गुरु का रक्षा कवच विद्यमान है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। इस बात को सोचकर उन्होंने उस क्षण के पश्चात भागना शुरू कर दिया। हालाँकि स्वामी जी लिखते हैं कि जंगलों में भागना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि जब आप भागते हैं, तब आपके पाँव की आवाज़ की वजह से बहुत सारे खूंखार पशुओं का ध्यान
आपकी ओर जा सकता है। किंतु फिर भी स्वामी करुणानंद जी आधे घंटे तक भागते रहे और फिर उन्होंने वापस चलना शुरू कर दिया। रात को 10:30 बजने तक तो वे अपने मूल स्थान पर, साधना स्थली पर पहुंच चुके थे, जहां पर उन्हें पहुंचना था। उनके गुरु का जो निर्देश था उसके आधार पर वे अपने मूल स्थान पर पहुंच गए। और जैसे ही वे अपने मूल स्थान पर पहुंचे, उनके भीतर जितना भी भय था, जंगल के प्रति, अंधेरे के प्रति, किसी और एंटिटी के प्रति, किसी और शक्ति के प्रति, वो सारा भय जो है वो दृश्य हो गया। उन्होंने वहां पर नाचना शुरू कर दिया। उस शक्ति को उन्होंने आवाहन दिया जिसके कारण उनके मन में भय उत्पन्न हुआ था। उन्होंने कहा कि यदि तुझमें हिम्मत है तो आ मेरे सामने, दिखा अपना मूल स्वरूप मुझे। किंतु कोई नहीं आया और उन्होंने तैयार होकर अपने विधि विधान की तैयारी पूर्ण करके वे निर्वस्त्र हुए और साधना करना शुरू किया। मध्य रात्रि तक उनकी साधना संपन्न हो चुकी थी, निर्विघ्न संपन्न हुई वो साधना। और वहाँ पर स्वामी करुणानंद जी कहते हैं कि उस एक घटना के पश्चात, उस एक क्षण के पश्चात, जब मुझे मेरे कानों में मेरी अपने नाम की चीख सुनाई दी थी, उस एक क्षण के पश्चात आज तक पिछले 40 वर्षों में मुझे कभी डर नहीं लगा। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कोई भी स्थान हो, निर्जन वन हो या फिर स्मशान हो, कोई भी शक्ति हो, किसी भी प्रकार का भय हो, वो मुझे कभी छू नहीं पाया। ये होती है गुरु के रक्षा कवच की शक्ति। ये कथा आपके साथ साझा करने के पीछे का मेरा मूल तात्पर्य था कि गुरु की कृपा जब विद्यमान होती है, तब ये कृपा और ये मार्गदर्शन आपको कितना निर्भय बना सकती है, कितना अभय बना सकती है, ये जानने लायक चीज़ है। और गुरु मात्र एक व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। गुरु तत्व है, गुरु ऊर्जा है, गुरु मंडल है। आदिकाल से लेकर आज तक, यानी कि महादेव के द्वारा 7 करोड़ मंत्र, जो वैदिक मंत्रों की प्राप्ति हुई, उनके महातांडव से जो तांत्रिक मंत्र की प्राप्ति हुई, मंत्रों की उत्पत्ति से लेकर आज तक जितने भी साधु संत महात्मा सिद्ध इस भूमि पर आए, उनकी ऊर्जा जो है वो गुरु तत्व के साथ जुड़ी हुई होती है। और स्वामी जी के द्वारा एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास में ही लिखा गया है कि एक साधक की रक्षा हमेशा गुरुमंडल के द्वारा की जाती है, क्योंकि सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, साधना की रक्षा करने के लिए, मंत्रों को आगे बढ़ाने के लिए, गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन सिद्धों का कहीं ना कहीं एक उसमें रोल होता है, भूमिका होती है, ताकि वे अपनी ऊर्जा के माध्यम से, अपने तपोबल के माध्यम से उस साधक की रक्षा करें जो साधना करना चाहते हैं। उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि उस साधक की रक्षा करने में होती है। और इसी कारण से हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ने गुरु तत्व को इतनी महत्ता दी। तो गुरु तत्व को जागृत करना नितांत आवश्यक है साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले। क्या इसका अर्थ यह है कि फिजिकल फॉर्म में गुरु होने चाहिए? नहीं। गुरु तत्व को जागृत करने का अर्थ है जीवन में कम से कम एक बार गुरु साधना की जाए, ताकि आपके अंतर्मन में निहित गुरु तत्व को हम जागृत कर पाए। आदि गुरु महादेव, जिनके द्वारा मंत्र का पूर्ण शास्त्र प्राप्त हुआ, दक्षिणामूर्ति महादेव, उनको जब एक साधक जागृत करते हैं, उस समय पर समस्त ब्रह्मांड, समस्त गुरुमंडल ये सुनिश्चित करता है कि वो साधक अपनी यात्रा में आगे बढ़े। उस साधक के आध्यात्मिक मार्ग पर किसी प्रकार के अवरोध उत्पन्न ना हो, बाधाएं उत्पन्न ना हो, उन्हें निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ही आवश्यक है कि जब भी कोई भी साधक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, गुरु का मार्गदर्शन, गुरु मंडल का मार्गदर्शन उन्हें अवश्य प्राप्त होता है, यदि उन्होंने गुरु साधना की हुई होती है तो। और इसी कारण से आने वाली गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 10 जुलाई पर श्री बद्रिका आश्रम में हम लोग साथ में बैठकर गुरु साधना करने वाले हैं। पूरे वर्ष में मात्र एक बार ये साधना यहाँ पर कराई जाती है।
गुरु साधना के पीछे का मूल तात्पर्य ये है कि जब आप अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़े, चाहे आपके मानव गुरु हो या ना हो, दोनों केसेस में आपको गुरु की निरंतर कृपा प्राप्त होती रहे। यदि मानव गुरु हैं तो उनके संप्रदाय के साथ, उनके संप्रदाय के समस्त सिद्धों के साथ उनकी शक्ति का, उनके तपोबल का अंश प्राप्त कर आपकी साधना में आप अत्यंत सफलता पूर्वक आगे बढ़ पाए। और यदि आपके गुरु नहीं हैं तो आदि गुरु दक्षिणामूर्ति महादेव का ध्यान कर, उन्हें अपने अंतर्मन में स्थापित कर, जागृत कर, निरंतर उनकी कृपा प्राप्त कर पाए। तो गुरु शब्द का एक अर्थ ही यह है कि जो आपके अंतर्मन में निहित अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश का दीप प्रज्वलित कर पाए, वो होते हैं गुरु। और गुरु साधना इसीलिए नितांत आवश्यक है। यदि जीवन में गुरु नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे मार्गदर्शन कैसे प्राप्त होगा। गुरु के बिना भी ऐसे कई सारे साधक हैं जिन्होंने साधना के मार्ग पर अपने आप को सिद्ध किया हुआ है। मैं तो अपने ही गुरु का एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वामी जी के कोई गुरु नहीं थे इनिशियल डेज में, इनिशियल ईयर्स में, शुरुआती दौर में उन्हें भी गुरु प्राप्त नहीं हुए थे। उन्होंने कभी भी इस बात को इस तरीके से नहीं लिया कि गुरु नहीं है तो मैं साधना के मार्ग पर आगे ना बढ़ूं। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि गुरु नहीं है तो गुरु साधना के माध्यम से गुरु तत्व को जागृत कर इस तरीके से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ा जाए जो शास्त्रोक्त हो, विधि विधान से युक्त हो और पूर्णतया वैदिक हो। तो इसी एक विचारधारा के साथ स्वामी जी आगे बढ़े। उन्होंने भी ये साधनाएं की, उन्होंने भी इस मंत्र को जागृत किया और उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई। कई बार हो सकता है कि फिजिकल फॉर्म में मानव गुरु की प्राप्ति ना भी हो, किंतु उस परिस्थिति में आपको संकेत के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से निरंतर गुरुमंडल का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है गुरु साधना के माध्यम से। यदि एक साधक ने गुरु साधना की है तो इतना तो आप निश्चिंत होकर मानिएगा कि जीवन में आध्यात्मिक यात्रा कभी रुकेगी नहीं। कई बार ये भी हो सकता है कि स्वप्न में किसी मंत्र की प्राप्ति हो, कई बार ये भी हो सकता है कि कोई अचानक से सिद्ध महात्मा के साथ आपका संपर्क हो और उनके द्वारा आउट ऑफ द ब्लू, बिना किसी स्वार्थ के आपको आपका एक अनुष्ठान दिया जाए, एक साधना दी जाए, जहाँ पर उनका स्वार्थ आपके पास से पैसे लेने का ना हो, आपसे कुछ प्राप्त करने का ना हो, आपका लाभ उठाने का ना हो, मात्र आपकी आध्यात्मिक यात्रा सुगम रहे, वो आगे बढ़ती रहे, आपको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए भी कई बार कई संत महात्मा जो है वो आपके जीवन में आ सकते हैं। तो इस तरीके से गुरु साधना जो है वो जीवन में अनन्य प्रभाव लेकर आती है, दिव्य प्रभाव लेकर आती है, जहाँ पर साक्षात परमेश्वर, समस्त ब्रह्मांड ये सुनिश्चित करता है कि गुरुमंडल के समस्त सिद्धों के आशीर्वाद आपके साथ बने रहे, जहाँ पर समस्त साधु जो दिव्य शरीर में हैं, जो अपने सूक्ष्म शरीर में हैं, जो अपने स्थूल शरीर में हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप निरंतर आगे बढ़ते रहे। एक मंत्रानुष्ठान के बाद दूसरा मंत्रानुष्ठान, उसके बाद तीसरी साधना, उसके बाद चौथी साधना, इस तरीके से आपकी साधना की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए गुरु साधना हमेशा प्रभावशाली साबित होती है। तारीख 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक श्री बद्रिका आश्रम की पावन भूमि पर, जहाँ पर भगवान श्री नारायण एवं माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी प्राण प्रतिष्ठित हैं, जागृत हैं, स्थापित हैं, विद्यमान हैं, इस भूमि पर बैठकर हम साधना करने वाले हैं। इस साधना का संचालन मेरे द्वारा होगा और रजिस्ट्रेशन की लिंक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर इस साधना में जुड़ने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वहाँ पर। एवं श्री बद्रिका आश्रम पर कैसे पहुँचा जा सकता है उसकी एक डायरेक्शन लिंक भी यहाँ पर मैं साथ में दे दूँगा। तो उसी के माध्यम से आपको ये मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा कि आप अपने अपने शहर से कैसे यहाँ पर पहुँच पाएंगे हिमाचल प्रदेश के इस पर्टिकुलर आश्रम पर, चाहे ट्रेन के माध्यम से हो, चाहे बस के माध्यम से हो, चाहे कार टैक्सी के माध्यम से हो, अथवा
फ्लाइट के माध्यम से हो। किंतु ये अवसर पूरे वर्ष में मात्र एक बार आता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही ये साधना जो है वो कराई जाती है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का ये जो पावन अवसर है, उस दिन पर गुरु तत्व को जागृत करने की दिशा में यदि प्रयाण किया जाए, साधना का आरंभ किया जाए, तो वो साधना अवश्य फलीभूत होती है। उस साधना का सफल होना सुनिश्चित माना गया है। इसी कारण से आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि यदि आपके गुरु हैं तो अवश्य इस साधना में आए, अपने संप्रदाय के सभी सिद्धों के आशीर्वाद को प्राप्त करें, गुरु साधना के मूल मंत्र को जागृत करें। और यदि आपके गुरु नहीं हैं तो आपके लिए ये साधना एक वरदान साबित होगी, आपके लिए ये साधना एक संजीवनी समान साबित होगी, जिसका मंत्र, जिसकी ऊर्जा आपको निरंतर आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक साधना, चाहे वो वैदिक हो चाहे वो तांत्रिक हो, इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा सहायभूत होगी, आपकी मदद करेगी। तो इसी के साथ आई रियली विश कि हम सब साथ में बैठकर ये साधना करें। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ तक पहुँचे हैं, आई बिलीव ईश्वर का कुछ ना कुछ संकेत इसके पीछे ज़रूर होगा। एंड आई प्रे कि हम सब उस दिव्य ऊर्जा को आवाहन कर, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर, उनकी कृपा प्राप्त कर इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। और यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यदि आप अभी भी इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, तो इसे भी आप एक संकेत ही मानिएगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना भी संभव नहीं होता यदि आपके ऊपर गुरुमंडल की कृपा नहीं होती। तो बहुत बार YouTube के ऊपर जब हम वीडियोस डालते हैं, अपलोड करते हैं, उसके एल्गोरिदम को चेक किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, तब देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं वीडियो को देखने के लिए, 2 मिनट 3 मिनट तक देखते हैं, 4 मिनट, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, उसके बाद वीडियो को स्किप कर देते हैं। बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम साधक ऐसे होते हैं जो वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। और यदि आप उनमें से एक हैं, इट इज़ अ डिवाइन साइन टू बी here at Sri Badrika Ashram to perform Guru Sadhana on the auspicious occasion of Guru Purnima। 10 जुलाई को मिलते हैं और साथ में मिलकर गुरु साधना करते हैं, गुरु की कृपा प्राप्त करते हैं, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।